दीवानगी क्या कहिए, किरदार जाने कि अफसाना निगाह। ये तमाम अफसाना खिसकी बंदियों का है। इसमें हमारा किया धरा कुछ नहीं है, सारा करिश्मा हमारी किस्मत का है। ऐसी आला निकली कि एक के बाद एक कतार से बाहर, लीक से हटी, खिसकी खबती, सिफर से जबर तक का सफर तय करती, दीवानगी की हद को छूती पर बाल बाल बच निकलती मोहतरमाओं से मुलाकात करवाती चली गई। कहीं तलाशने नहीं जाना पड़ा, मामला घर बैठे ही शुरू हो गया, कोई 3 पीढ़ी पहले से। फिर जहां कदम बढ़ाया, महफूज माने जाने वाले रास्तों से भटकी कोई ना कोई औरत मिल गई। आप कह सकते हैं कि हमारे ही दिमाग का पेच ढीला होगा, जो ढीले पेच वाली मोहतरमाओं को अपने करीब महसूस किया और रब्त बनाते चले गए। हम कब इनकार कर रहे? हम ठहरे अदी। बाहर और भीतर की दुनिया में घालमेल करके एक और दुनिया इजाद करना हमारी मजबूरी है। अब तक तो रचनात्मकता और पागलपन के बीच के नामालूम से फासले को सभी स्वीकार कर चुके हैं। जो तमाम आला मनोविश्लेषक कहें, उसे नकारने वाले वाला हम कौन हैं? न पिद्दी का शोरबा। चलिए, कसूर हमारी फितरत का सही, पर कमाल तकदीर का मानना पड़ेगा कि हमारी फितरत के मुआफिक फितने पेश करते चले गए। एक बात पहले ही कह दो, भले नाम इस फसाने का वे नायाब औरतें हो, पर इसमें मर्द भी खूब हैं। अब साहेब, जहां औरत होगी वहां मर्द होगा ही। अरे आजू बाजू ना सही आगे होने का वहम पाले पीछे पीछे आने वाला, या कहीं कहीं वाकई आगे चलने वाला मर्द। तो हम तो यही कह रहे थे कि साहब, इसका नाम भले नायाब औरतें हो, पर इसमें मर्द भी खूब हैं और खासे नायाब हैं। पर हमारी क्या मजाल की नक्कात की बात में नुक्स निकाले। लिहाजा चुप रहे। मन ही मन जरूर सोचा कि जाने मन ताश की गड्डी मान लीजिए दस्तावेज को, इसमें अदब के शहंशाह भी हैं और जोकर भी। एक सच तो कबूल ना होगा कि शून्य की इजाद हो या धरती के गोल होने का सबूत, ऐसे सारे काम सिर्फ रे मर्दों ने किए थे, औरतों ने नहीं। और भी कितने आविष्कार, वायरलेस हो या चेचक का टीका हो या चांद पर बेमानी चढ़ जाना हो, सारे कारनामे मर्दों ने किए, औरतों ने नहीं। और हमारा मकसद औरतों को नायाब साबित करना कतई नहीं है। बस जो खास औरतें हमारी जिंदगी में आईं, उनका फसाना करना है, उनके परिवेश के साथ उन्हें याद करना है। स्त्रीवाद के बलुआ पंख में फंसने का अपना तनिक इरादा नहीं है कि छटपट करते भीतर धंसते चले जाओ और विमर्श का एक तिनका तक ना दिखे, जिसका सहारा लेकर बाहर निकलो कुछ ज्यादा ज्ञानी बनकर। हाँ, स्त्री को पुरुष के बराबर सिद्ध करने की तहरीर बेहिसाब मिली, और जब उस पर हमारा पहले से यकीन है, तो दूसरों के विमर्श में दल क्यों फंसने जाएं? और ये भी जानते हैं कि स्त्री के साथ 1000 ज्यादतियां होती हैं, जिनसे उसे निजात दिलानी निहायत जरूरी है। आंदोलन करने से भी अपने को कतई परहेज नहीं है, पर यह संस्मरण हम उस जेंडर को बेहतर साबित करने के चक्कर में नहीं लिख रहे हैं। फिर भी एक बात है जो तंग किए जा रही है। औरत मर्द दोनों काम एक ही करें तो मर्द का इश्तिहार ज्यादा क्यों? हर औरत खाना बनाती है, पर जब मर्द बनाता है तो मैं पगार शेफ या रसोइया कहलाता है। हर औरत कपड़े सीती है, पर टेलर मास्टर ज्यादातर मर्द होते हैं। औरत मर्द दोनों डॉक्टर होते हैं, पर औरतें ज्यादातर होती हैं लेडी डॉक्टर। समझ गए ना? पर हमने कई बेमिसाल मर्द डॉक्टरों के साथ जिस औरत डॉक्टर का जिक्र किया है, वो किसी हिसाब से लेडी नहीं है। शख्सियत और महकमे दोनों के खुसूसियात में तोप चीज है। दस्तूर दुनिया की नाफरमानी आप कबूल कर ले, और भी हैं इसमें काफी। और ये भी याद रखिएगा कि कोई ऐसी तोप नहीं होती जिसमें जिंदगी या जंग दरार न डाल सके। तो छोड़ें बाल की खाल निकालना और अपने मकसद पर कायम रहते हैं। खुशकिस्मती या औचक मिले नायाब मोहतरमों को सलाम करें, लगे हाथों नर में नारी तलाश लें। यानी हमारे फसाने में ऐसे नर भी हैं जो बिला मुजायके नारी को अपने भीतर समेटते हुए रफ्ता रफ्ता नारी हो लिए, और ऐसे भी हैं जो जान ही न पाए कब नारी को दोयम दर्जे का मानते मानते उसके शागिर्द बन बैठे। और बहुतेरे ऐसे हैं जो नर नारी के फर्क को अंगूठा दिखला सिर्फ नायाब हस्ती हैं। एक सच्चाई गौर तलब है, जैसे ही मर्द और औरत साथ हुए, मर्द घर से बाहर शिकार खेलते या जंग लड़ते नजर आए। फिर रुपए पैसे का चलन होते ही किस्म किस्म के पेशे कर धन दौलत कमाते। औरतें घर बैठ शख्सियत को आला बनाने में लग गई,
सामाजिक मेल जोल, बातचीत का सलीका, तमीज़, तहजीब सीखी। शुरुआती दौर में किस्से कहानियाँ भी उन्हीं ने कहीं और लगे हाथों आदिम तस्वीरें और मुजस्समे भी बना डाले। शिकार करता या जंग लड़ता मर्द बेचारा कितना और कैसे निखारता संवारता अपनी खुदी को। औरत का सामना हो तो मुंह की ना खाने का एक ही तरीका था उसके पास कि उसे अपने इश्क में गिरफ्तार करे। उसके लिए ज़रूरी था कि पहले खुद इश्क का इकरार करे, हो तब भी और ना हो तब भी। आप सब जानते ही हैं कि ये कितना रपटीला रास्ता है। फिर कुदरत ने औरत को वो सिफत बख्शी ही थी कि चाहे ना हो पर आराम तसल्ली से मर्द को गलत फहमी में रख ले कि उसके संग साथ उसने जन्नत नसीब कर ली थी। कैसे मुंह खोलकर ये सच्चाई कहनी क्या लिखनी भी सख्त मना है। हम भुगत चुके हैं। नक्कात तो कत्ल करेगा ही, पेशा ठहरा उसका। ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस आपको धर पकड़े। न जाने कितनी दफ़ाएं हैं कानून में जो सदियों पहले बनाई गई थी पर रफ़ा करना सरकार को याद ना रही। ऐसी बेसबब दफ़ा लगाकर आपको गिरफ्तार करेगी कि जिसकी पूरी जानकारी न हाकिम को हो न काजी को, बमुश्किल कानून की किताब में ढूंढने पर मिले। अरे इसलिए ना अपने मुल्क में वकीलों की इतनी चांदी है कि उसके दाम बेहिसाब बढ़ते चले जा रहे हैं। बुरा हो अर्थशास्त्र पढ़ने का। अब ये चांदी के दाम कहाँ से अटकते? अरे बढ़े या घटे हमारी बला से हमें कौन खरीदनी है भाई। वैसे मुल्क में हर चीज़ की कीमत बढ़ने का वो आला नमूना ज़रूर है। देखिए आटे दाल की कीमत बढ़ने की कहें तो बड़बोलेपन की वो बू नहीं आती जो चांदी और सोने के दाम बढ़ने की कहने पर आती है। तभी जब संकट रोजी रोटी पर होता है तो लोग बाग आपस में लड़ते हैं, संस्कृति पर संकट का डर जतलाकर। कद ऊंचा हो जाता है खुद अपनी नज़र में। चलिए चलते चलते ज़मीनी बदकहीमी कर ही लेते हैं। अगर मालूम हो किसी को तो बतलाएं, ये जो शादी ब्याह में लोग चांदी का सिक्का पकड़ा देते हैं उसका क्या करें? अचार डालें? पड़ता है क्या? अगर पड़ता हो तो रेसिपी ज़रूर भेज दीजिएगा। बासी रोटी का चूरमा बना सकती हैं तो सिक्कों का अचार भी डाल लेंगी औरत जाट है। क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया। लो हो गया स्त्री विमर्श, बैठे ठाले। सच इस फितने से इतनी आसानी से छुटकारा मुमकिन नहीं। तो पाठक साहिबान, नायाब औरतों और मर्दों के फसाने को आप स्त्री विमर्श की तहरीर मानकर पढ़ना चाहे तो ज़रूर पढ़िए। हम उज्र ना करेंगे, अफसाना निगार को इतना जब्त तो चाहिए। बहुत बढ़िया।